आज के डिजिटल युग के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का तरीका ढूंढ रखा है। कभी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं आती हैं, कभी बैंक फ्रॉड की घटनाएं आती हैं, कभी फेसबुक सोशल मीडिया से लोगों को ठगने की घटनाएं आती हैं, कभी किसी का बैंक खाली करने की घटनाएं आती हैं, कभी एटीएम से ठगने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन आज एक अनोखा मामला ही सामने आया है, जिसका आज आपको हम उसके बारे में काफी विस्तार से बता रहे हैं। भोपाल पुलिस ने सेल्फ ड्राइव रेंटल कार के नाम पर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा। यह गिरोह रेंटल कंपनी जूम कार के जरिए लोगों को किराए पर कार देने का झांसा देता था, लेकिन बुकिंग के बाद एडवांस मिलते ही मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो जाता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी बड़ी गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू और एसयूवी जैसी महंगी कारों समेत 37 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 92 सिम, नोट गिनने की मशीन, बार कोड सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। रेंटल कार के नाम पर स्कैम की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। धोखेबाज, नकली या फेक कार रेंटल सर्विस के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस तरह के स्कैमर से सतर्क रहने की जरूरत है आज के डिजिटल युग के अंदर। इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं? सेल्फ ड्राइव रेंटल कार लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें स्कैम में ठग रेंटल कार सर्विस के नाम पर लोगों को ठगते हैं, इसलिए फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया पर सस्ती रेंटल कार के विज्ञापन देते हैं। इसके बाद ग्राहक से एडवांस बुकिंग के नाम पर पेमेंट की मांग करते हैं। जब ग्राहक एडवांस पेमेंट कर देता है तो फोन नंबर बंद कर लेते हैं। इसके अलावा रेंटल कार स्कैम के कुछ मामलों में स्कैमर्स सिक्योरिटी डिपॉजिट होने के बाद उसे वापस नहीं करते। कार मेंटेनेंस के नाम पर बेफिजुल का चार्ज काट लेते हैं। जूम कार भारत की सबसे बड़ी सेल्फ ड्राइव रेंटल कार कंपनी है। इस कंपनी के ऐप या वेबसाइट से बुकिंग पर कमाई का 60% हिस्सा कार मालिक को और 40% जूम कार कंपनी को मिलता है। भोपाल का यह गिरोह इस कंपनी के जरिए ही लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। वे पहले ग्राहकों को फंसाने के लिए फेक कार की फोटो ऐप अपलोड करते थे। इसके बाद वे अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और एक फर्जी नाम डालकर जूम कार ऐप पर आईडी बनाते थे। आईडी बनाने के बाद ऐप के जरिए 3 दिन बाद कार की बुकिंग शुरू हो जाती थी। इसके बाद ग्राहक रेंटल कार के लिए एडवांस पेमेंट जमा करते थे। जब ग्राहक कार लेने के लिए दी गई लोकेशन पहुंचते थे तो उन्हें वहां कोई कार नहीं मिलती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। स्कैमर अपना फोन नंबर बंद कर लेते थे, जिससे ग्राहक उनसे संपर्क भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद ग्राहक जूम कार कंपनी से शिकायत करते और कंपनी स्कैमर्स की आईडी बंद कर देती थी। बाद में यह गिरोह फिर से दूसरे नंबर से नया अकाउंट बनाकर ठगी करता था। तो इस तरीके से लोगों को झांसे में लेते थे और ठगी का अलग अलग तरीका ढूंढ रखा था। रेंटल कार स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी सतर्कता बरतना। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से बुकिंग करें। संदिग्ध लिंक, ईमेल, कॉल या विज्ञापन पर भरोसा न करें। इसके अलावा बुकिंग से पहले कंपनी के ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग जरूर चेक करें। साथ ही फ्यूल, पॉलिसी, इंश्योरेंस और एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में स्पष्ट जानकारी लें। इसके अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखें। बीते कुछ सालों में सेल्फ ड्राइव रेंटल कार का चलन तेजी से बढ़ा। अब लोग टैक्सी ड्राइवर पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ ड्राइव करना पसंद करते हैं। इस ट्रेंड के पीछे कई कारण, जैसे ड्राइवर के बिना यात्रा करने की आज़ादी होती है, कहीं भी रुकने और अपने अनुसार यात्रा प्लान करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा यह टैक्सी सर्विस के मुकाबले सस्ती होती है और लंबी दूरी की यात्रा में पैसे बचाने का एक अच्छा विकल्प भी है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।